हर हर गंगे। आज गंगा जी का गंगा दशहरा है, तो हम लोग सब लोग अपने ग्रुप में एक गंगा दशहरा मना रहे। तो आप सबको कैसा लगेगा आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आप देखिए सब तैयारी चल रहा है, ये हमारे भैया लोग हैं और यहाँ पे यहाँ सब तैयारी चल रही है, थोड़ी शोर हो रही है। देखिए और कुछ लोग रह गए उधर। जयवर्धन ये बंद करो बेटा, क्या है दरवाजा बंद करो। वो भी माना जाता है। बताओ कौन सा? ये वाली मैम जो है मेरे स्कूल काशी के कष्ट हल्ली गंगा जब लेली अवतरण हो, महादेव के जटा से ही गंगा के भयल जन्म। बहती हो हिमगिरी की गोद से लेकर अमृत की धार, पावन कर दो जन जन को, हे गंगा तेरा उपकार अपार। हर लहर तेरी जीवन गाथी, हर बूंद में बसे संस्कार। तू ही धर्म, तू ही कर, तू ही भारत का आधार। इन्हीं पावन शब्दों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं इस शुभ अवसर पर गंगा दशहरा की इस पुण्य बेला में। नमस्कार। आज का यह दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद करने का भी है। गंगा दशहरा ये वह दिन है जब माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। माना जाता है कि इस दिन उनके जल से स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे 10 हरण भी कहा जाता है। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आई ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके, और आज भी माँ गंगा करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार है। लेकिन आज माँ गंगा हमें पुकार रही है साफ पानी के लिए, स्वच्छ घाटों के लिए। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। आइए हम सभी संकल्प लें कि हम गंगा को प्रदूषित नहीं करेंगे और उसके तटों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखेंगे। प्रणाम करते हूँ। आज गंगा दशहरा है और पूरे देश में हम लोग मानसी गंगा दशहरा मना रहे हैं, क्योंकि आज के ही दिन पृथ्वी पर गंगा अवतरित हुई थी और इसीलिए हम उनका स्वागत करते हैं। गंगा जब उतरी थी तो बहुत वेग से उतरी थी, इसीलिए भगवान शिव ने उनका वेग जो है पृथ्वी पर आ जाता तो एकदम जो है वो समुद्र फिर जाता, इसलिए भगवान शंकर ने अपनी जटा में उनका वेग संभाल लिया था। अब तक ये मंद मंथर गति से ये गंगा हमारे यहाँ है। गंगा के किनारे आपने देखा होगा प्रायः पेड़ लगे होते हैं। गंगा जीवन दायिनी है, गंगा सबको जीवन देती है। उसके किनारे किनारे पेड़ लगे होते हैं, वो इसलिए कि गंगा में जब कभी बाढ़ आ गया, जब कभी पानी अधिक हो गया, तो वो जो पेड़ लगे होते हैं उनकी जो जड़ें हैं वो उन पानी को अपने में सोख लेती है, जिससे वो बाढ़ का पानी बहुत शहर में नहीं जा पाता है। दूसरे पर्यावरण का अर्थ ही है परिघन आवरण। परि माने जो चारों ओर से, आवरण माने ढकना, इसको कवर करना। जो चारों ओर से कवर किया है, ढका है, वह है पर्यावरण। तो हमारे चारों ओर, हम जहाँ रहते हैं हमारे चारों ओर किसने ढक लिया है? हमको शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध जो है जल चाहिए, सब कुछ उसके लिए पर्यावरण, जो हमारे चारों ओर का आवरण है, जो हमारे चारों ओर का रहन सहन है, वो पर्यावरण। इसके अंतर्गत वृक्ष भी आ जाता है, जल भी आ जाता है, नदी भी आ जाती है, और जहाँ पहाड़ वहाड़ है वो भी आ जाते हैं इस पर्यावरण के अंतर्गत। तो हमें क्या करना है? पर्यावरण अगर हमें शुद्ध सांस लेना है, शुद्ध हवा में, तो उससे क्या हो गया है कि धीरे धीरे वातावरण में बहुत गर्मी बढ़ गई है और इसीलिए तमाम हम लोगों में बीमारियां हो रही। तो हमें सबसे पहले पर्यावरण के लिए तो सबसे पहला काम है कि हर एक को वृक्ष लगाना चाहिए। लगा के केवल उसको ऐसे लगा देने से नहीं मतलब है, लगाने के बाद उसकी सेवा करना चाहिए, उसको पानी वानी देना चाहिए। तो रोज रोज आप देखिएगा बड़ा अच्छा
लगेगा जब छोटा छोटा पौधा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, जैसे आप छोटे छोटे से बढ़ते हैं वैसे ही पेड़ भी बढ़ता है। तो वो जब बढ़ता है तो आपको भी अपने मित्र जैसा लगेगा। तो पेड़ों को दोस्त बनाइए, पेड़ों को मित्र बनाइए, तब जो है हमारा पूरा वातावरण शुद्ध हो पाएगा और हम जो है इससे पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। तो आप सभी लोग वृक्ष लगाएंगे। अब कोई कहेगा मेरा घर जी, बोलिए यस मैम जी। या कोई कहेगा मेरा घर बड़ा नहीं, कोई बात नहीं, गमले में लगाइए। घर नहीं बड़ा है तो गमले में लगा सकते हैं। गमले में एक आप देखिए पूरा आपका वातावरण शुद्ध होगा, फिर आपको सांस की बीमारी नहीं होगी, फिर आप बहुत अच्छे से जो भी कर रहे हैं आप अपना पढ़ाई लिखाई सब कर सकते हैं। पेड़ के नीचे बैठ के पढ़िए, बहुत अच्छा। आप पीपल के पेड़ के नीचे पढ़िए तो क्या पूछना, ऑक्सीजन याद होगा, ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा। और उसकी विशेषता है कि आप उसके नीचे अगर जो भी याद करेंगे ना वो बहुत अच्छा याद होगा और बहुत जल्दी याद होगा। तो इसीलिए अपने आसपास नीम और पीपल, बरगद, ये सब बड़े पेड़ हैं। अगर इनको देखिए आपके आसपास पार्क भी, कई लोगों के घर के आसपास पार्क भी होगा, तो पार्क में जाया करो। दिन भर मोबाइल में मत लगा रहा करो, है ना। सारे दिन मोबाइल में ठीक नहीं है। आप जाइए पार्क में, जाइए पेड़ पौधों के पास जाइए और उससे आप जो है एक नया जीवन लीजिए। तो हम सभी के लिए मुझे लगता है कि आज के दिन खासतौर से पर्यावरण रक्षण का भी आज का दिवस है। तो मुझे लगता है कि आज पर्यावरण की रक्षा के लिए इतना संकल्प हमको सबको लेना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग? पेड़ लगाएंगे और क्या करेंगे? फिर पेड़ सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, पेड़ को बचाएंगे भी, तब जाकर के पर्यावरण हमारा सुरक्षित होगा। और इन शब्दों के साथ आदरणीय दीदी हैं, खूब गाते बजाते सब रहिए। जितनी मस्ती में रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे, उतने ही प्रसन्न रहेंगे। मन में टेंशन पाला तो पर्यावरण रक्षण नहीं हो सकता है। पहले पर्यावरण रक्षण के लिए खुद का रक्षण करना आवश्यक है। और खुद का रक्षण कैसे होगा? वो नाच गा बोल रजा लिख सब कुछ करके होगा। तो आपको जो आता है, जो अच्छा लगता है वो सब कीजिए। तो सब करने से आपका क्या होगा? मन खुश रहेगा। मन प्रसन्न होगा तो पेड़ पौधा भी खुश रहेगा। मैंने तो अपने गमले में पूरा संसार लगाया है, पूरा नींबू, नारंगी, आम, पपीता सब मेरे गमले में, और फलते भी हैं, ऐसा नहीं। तो बहुत सेवा करनी पड़ती है। इस गर्मी में हम जाते हैं, पहले चिंता लगी रहती है सूखे तो नहीं, छाए तो नहीं। तो आज के दिन एक हम लोग शपथ, आज के दिन एक शपथ ले सकते हैं क्या हम लोग? सारे लोग शपथ ले लीजिए। क्या शपथ? पेड़ लगाने का तो आपने तो बताया ही है, पेड़ लगाने वाला। और एक शपथ जो है हम चाह रहे हैं कि सारे बच्चे सब लोग मिलके ले। आज का दिन बैठे बैठे कोई बात नहीं, शपथ कैसे लेंगे कि रात के खाना खाने के बाद, हम सभी मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे और सो जाएंगे। ये आप लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ये हम लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कम आवाज आ रही है। रात को खाना खाने के बाद आप लोगों को क्या करना है? वो स्विच ऑफ करना है ना, और सो जाना है। या सो जाने, पढ़िए लिखिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी करिए, लेकिन खाना खाने के बाद मोबाइल को नहीं, क्योंकि मोबाइल से बहुत सारे खतरे हो रहे हैं। बहुत क्राइम हो रहा है, आंखें खराब हो रही है मोबाइल से, पर्यावरण भी डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो इसलिए आज हम लोग ये शपथ ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम।